इसमें हमारे पास क्या रखा है, ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। डोम हमारे पास इस तरीके से होता है, जैसे ऊपर ऐसे करके होता है, ऐसे 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 बना होता है डोम, मतलब एक कोन के शेप में होता है ऐसे, डोम हमारा ऐसे 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 बना हुआ है ऐसे, ठीक है, इस शेप में बना होगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होता है डोम, ठीक है, नीचे से ऐसे कटोरा कर दो, आधा कटोरा जैसे ऊपर होता है, ऐसे करके डोम बना होता है, ठीक है। ऐसे जैसे हम कई बार राष्ट्रपति भवन आपने देखा होगा, ऐसे राष्ट्रपति भवन के ऊपर का नहीं तो वो डोम है ऐसे करके, इससे वो राष्ट्रपति भवन का शेप है, वो ऐसा बना होता है डोम में। कह रहा है, कह रहा अ डोम ऑफ द बिल्डिंग इन द ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे कह रहा फ्रॉम द इनसाइड, कह रहा इट वाज व्हाट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ इतने रुपीस। अच्छा, जो कॉस्ट है उसकी वाइट वॉश करने के इतने रुपीस है, कह रहा इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इतने रुपीस है पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये लगता है, तो इतनी कॉस्ट हमें लगी है, ठीक है। कह रहा है द इनसाइड द सरफेस एरिया ऑफ द डोम, कह रहा है सरफेस एरिया निकाला। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, चलो ये तो हम कर ही रहे हैं, सपोज मैंने बोला कि मैं अपने जो छत है उसको पेंट कराना चाहता हूँ, डोम है जो भी है, मैं अपने छत को वाइट वॉश कराना चाहता हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं 20 रुपये के हिसाब से लूँगा। आपने कहा ठीक है सर 20 रुपये के हिसाब से लूँगा। तो मैंने कहा लेकिन जो मेरा जो छत का एरिया है वो निकला, वो मेरे छत का जो एरिया है वो कितना निकला, वो मैंने कहा कि 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। मेरा जो छत का एरिया कितना निकला, एरिया, एरिया मान लो 30 मीटर स्क्वायर। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या दे रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मेरे छत का एरिया कितना निकला, 30 मीटर स्क्वायर जो एरिया है छत का, ठीक है। मैंने कहा इसको मैंने वाइट वॉश करना है, तो आपने कहा सर कितने रुपए, मैंने कहा 20 रुपये के हिसाब से लगेगा जी। तो आपने कहा जो उसकी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट आएगी, आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट कैसे निकालते हो, कॉस्ट ये तो निकलेगा भाई 20 रुपये के हिसाब से इनटू में जो उसका एरिया आएगा, ये तो होगा, एरिया इनटू में कॉस्ट, वो जो रुपीज़ लगेगा है ना, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, वाइट वॉशिंग की कॉस्ट आएगी कितना है, इतने से मल्टीप्लाई करूंगा, यही तो होगा। देखो ना एरिया क्या होगी, कॉस्ट कैसे पता लगेगा हमारे पास, भाई 20 रुपये इंटू में एरिया, एरिया ये तो होगा, तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी पूरी। अब मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे जो भी मैं लिखूँ, यहाँ पे 20 इंटू में 30, यानी कि मेरे पास इतना आ जाएगा 600। अगर मैं आपको इसी में बोलता हूँ कि मैंने कहा कि मैंने आपको कॉस्ट दे रखी है, एरिया निकालना है, तो आप कहोगे मैंने कहा कि कॉस्ट दे रखी है, मैंने कहा कि आपको मैंने ये सब नहीं दिया, मैंने कहा कॉस्ट मेरा 600 रुपये लगा है। मैंने अब आपको ऐसे हटा के मैंने कहा जो मेरा कॉस्ट है वो मेरा 600 रुपये लगा है। मैंने अब मैंने कॉस्ट बता दी, मैंने कहा मेरा 600 रुपये खर्चा आया, ये निकाला ना मैंने कॉस्ट, मेरे पास यही तो आया, ये तो मेरा एरिया, एरिया मेरा 30 था और यहाँ पे 600 रुपये है, ठीक है। अब अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैंने क्या करा, कोई मेरे पास आया, उसने कहा जी आपका कितना एरिया था, मैंने कहा यार एरिया तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो मेरे को, हाँ मेरे का कॉस्ट आ गया, मेरे कहा 600 रुपये भाई मेरा खर्चा आया था, कह रहा 600 रुपये खर्चा आया था, अच्छा आपका खर्चा आया था 600, तो मैंने कहा 20 रुपये के हिसाब से लिया था, कह रहा हाँ 20 रुपये के हिसाब से लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, उसका एरिया लिख दूंगा। तो कहेगा अच्छा एरिया निकालना है, तो आप इसको डिवाइड कर दो, यानी जितना आपका कॉस्ट आई थी अगर मैं उसको उस 20 रुपये के हिसाब से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा, वो समझ रहे हो उसका एरिया। अगर मैं उसके कॉस्ट को उस रुपीज़ से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो एरिया लगा था वो मेरा निकल जाएगा। अगर मैं ये सब भूल जाता हूँ ऐसे कर, मुझे नहीं पता कुछ भी, तो मैं ऐसे करके निकाल सकता हूँ। यानी इस वाले क्वेश्चन में अगर मेरे पास इतना कॉस्ट आया है इतने रुपए के हिसाब से, तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूँ आराम से। अगर मैं उसके कॉस्ट को उसके रुपीज़ से डिवाइड कर दूं, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा इनसाइड द एरिया। समझ में आ रहा है करना क्या है, मैंने डिवाइड करना है खाली, लेकिन आया कैसे वो, ये पूरा प्रोसेस है यहाँ से कि अगर मैं उसको देखो इतनी कॉस्ट आई है इतने रुपए के हिसाब से, उसके एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट ही तो आएगी, तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ इनसाइड क्या आएगा, एरिया ऑफ इनसाइड में हमें क्या करना है, आप समझ के डिवाइड करना, हमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। पहला पार्ट एरिया ऑफ इनसाइड, सरफेस एरिया, ठीक है, इन सरफेस एरिया इनसाइड द डोम, सरफेस एरिया इनसाइड द डोम, डोम के अंदर इनसाइड द, हम इसको डिवाइड कर देंगे 4989.60 को
20 से इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये मत कर देना कहीं आप इसको सोचोगे 0.0 से 0 काट दूँ ना, जब पॉइंट लगा हो तो ऐसे नहीं कट करना, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना इस जीरो की। 2-3 जीरो और लगा लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ऐसे मत कट कर देना इसको। पहले 2 1 जा 2, 0 ये हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 आ गया, 2 9 जा 18 कट गया, 2 4 जा 8, 1 आ गया, 2 8 जा 16 और ये 0। अब ये पॉइंट हट के इधर आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा 249.48 मीटर। मीटर में दे रखा है इसका मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सरफेस एरिया बताना हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया। वो सिंपल सा खत्म हो गया हमारे पास, निकल गया हमारे पास। ठीक है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, जो इनसाइड इसके जो डोम के अंदर जो वॉल्यूम। अब उसके लिए मुझे आर की जरूरत पड़ेगी, आर मैं इसकी मदद से निकालूंगा। ठीक है, तो इससे पहले इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। इस वॉल्यूम के लिए मुझे आर निकालना पड़ेगा, आर मैं इसकी मदद से निकालूंगा। ठीक है, और तो कहीं है नहीं, आर दे ही नहीं रखा, तो क्योंकि सरफेस एरिया हमें पता है तो मैं इसे आर निकालूंगा। तो ये तो मेरा ये इतना तो मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर खत्म हो गया। अब इसके बाद आर निकालने के लिए करेंगे सेकंड पार्ट में करते हम लोग। सेकंड पार्ट हमारे पास, पहले हमारे पास आर निकालेंगे हम लोग, क्योंकि सरफेस एरिया का था हमारे पास डोम का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 249.48। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पेस कम है, इसको हम ले लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए 2 हमारे पास ये रहा 22/7 आर स्क्वायर इंटू में 249.48। आर हमारा पास ऐसे रह गया यहाँ पे 249.48 अपॉन में इसके नीचे 1 है तो 1/2। ये हो गया हमारे पास 7/22। इसको कट कर लेते हम लोग। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है, अब कट रहा है क्या, 2 से फिर कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14। अब ये कट रहा है क्या 9 9, हाँ 11 से भी कट रहे हैं। 11 कम 11 11 11 55 56 55 7, यहाँ पे 7 आ गया 0.11 इतना आ गया 73 आ गया ना, तो 11 8 जा 11 9 11 6 जा 63 11 6 जा 66 7 आ गया 11 7 जा 77। हमारे पास आ गया आर स्क्वायर, हमारे पास आ गया कितना आ गया ये 5.67 इंटू में 7। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। कितना का 7 7 जा 49, 4 42 चलेगा 6 46 का 6 4 35 और 39 3 9। ठीक है, अब हम इसका रूट में निकालेंगे इसको, यानी आर हमारे पास आ गया अंडर रूट में 39.69। इसको रूट से बाहर निकालेंगे हम लोग। तो रूट से बाहर निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, ऐसे करके निकालते हैं हम लोग। लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे था ना 39.69। ठीक है, ये था ना 39.69। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग रूट से बाहर। मैंने कहा था पेयर बनाते हैं, इसके बाद पॉइंट के बाद है ना इधर को पेयर इधर को पेयर। जो नंबर मैं इधर लिखूंगा वही नंबर मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, तो इधर में देखो 6 6 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25 कम पड़ रहा है थोड़ा, तो 6 6 जा 36 आ रहा है मेरे पास। यहाँ बच गया 3, फिर पॉइंट हो गया, पॉइंट यहाँ उतर गया, फिर यहाँ होता है 6 9। इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिख देते हैं 12। जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर यहाँ लिखूंगा। पीछे 9 आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, क्या पता 3 से काम चल जाए। कितना था 1 2 3 यहाँ लिखता हूँ, 3 यहाँ लिखता हूँ, 3 मैंने यहाँ लिखा, 3 मैंने वहाँ लिखा, तो 3 3 9 3 6 3 1 3 ये आ रहा है 3 से आ रहा है, तो मैं इसको 3 से कर देता हूँ।
3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 3 6, ये कट गया, यानी इसका कितना है 6.3, जिसका रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.3। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, हमें वॉल्यूम ही तो निकालना था, क्या निकालना था, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, पीछे चलते हम लोग, क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, एयर का वॉल्यूम निकालता, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर जो वॉल्यूम है वो डोम में था, डोम यानी कि 2/3 होगा, तो 2/3 हेमिस्फीयर था ना, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 तो 2/3 रह गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब, आर हमारे पास हो जाएगा 6.3, कितना 6.3 इंटू 6.3 इंटू में 6.3, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटा लेंगे, इसके अंदर करेंगे, यहाँ पे 63/10, 63/10, 63/10। अगर हमें दिक्कत होती है तो, अगर हम जैसे यहाँ पे बच्चे कहते हैं 0.9 लिख देते, कई बार पता क्या कहता है 7 9 जा, फिर के 9 के बाद पॉइंट लगाता है, अरे भाई ये तो 6 पहले ही 6 पॉइंट है, तो कैसे आएगा वो, ठीक है, तो ऐसे काट लेते, 3 1 जा 7 1 जा 7 7 9 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, बस अब जो भी आएगा, अब इसको कट मत करना, सबको मल्टीप्लाई करके 3 के बाद पॉइंट लगा देना, वो ज़्यादा आसान है, ये हो जाएगा 44, क्या देखो इसको 44 इंटू में 3 इंटू में 63 इंटू में 63 और अपॉन में 1 2 3, 3 का पॉइंट लगा देंगे हम लोग। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगा 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। हमारे क्या ना वॉल्यूम निकालता, तो मीटर में था ये सारा, मीटर में था, तो मीटर क्यूब, हमारा मीटर में था ना, हमें जो दे रखा था स्टार्टिंग में इतने पर स्क्वायर मीटर, या तो हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा इतने मीटर क्यूब, जो वॉल्यूम आ रहा है मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है, कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर, हमारे पास जो आयरन स्पेयर है कितने हैं 27 है, 27 आयरन स्पेयर है, कह रहा है कि ईच ऑफ रेडियस आर है। अब हम करते हैं यहाँ पे 27, हमारे पास जो आयरन स्पेयर है ऐसे करके, ये हमारे पास आर है इसका रेडियस, ये ऐसे हमारे पास कितने 27 हमारे पास है, ठीक है, कितने हमारे पास 27। अब जो सरफेस एरिया है उसको हम एस से डिनोट कर रखे हैं, इसका जो सरफेस एरिया है इसको हमने किससे डिनोट कर रखा है, एस से डिनोट कर रखा है, सरफेस एरिया को एस से दिखा रखा है। कह रहा है आर मेटल टू फॉर्म अ स्पेयर विद द सरफेस एरिया एस, अच्छा मेल्टेड, अच्छा कह रहा है कि सरफेस एरिया एस आर बी मेल्टेड फ्रॉम अ स्पेयर विद द सरफेस एरिया एस डैश। कह रहा है मैंने जो 27 जो वो थे ना स्पेयर थे, छोटे छोटे जो स्पेयर थे 27, उसको मिला के पिघला के मेल्ट करके एक वो बना लिया मैंने, एक न्यू स्पेयर बना लिया जिसका सरफेस एरिया क्या था एस। मैंने इनको पिघला के एक बड़ा सा सरफेस एरिया बनाया इसका, जिसका रेडियस है आर डैश, रेडियस है आर डैश और इसका सरफेस एरिया है एस डैश, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज को पिघला के कोई शेप बनाते हैं तो वॉल्यूम कभी नहीं बदलता। अगर ये 27 छोटे छोटे स्पेयर थे, इनको पिघला के एक बड़ा सा स्पेयर बनाएंगे तो जो इस 27 के वॉल्यूम रहेगा पूरा पूरा मिला के, उस पूरे वाले स्पेयर के बराबर का वॉल्यूम रहेगा, जो इसका वॉल्यूम रहेगा पूरा 27 का और इसका जो वॉल्यूम रहेगा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जब भी किसी भी शेप में बना लो, जो नहीं कि वो ये वाला शेप हो, आप उसको सिलेंडर बना लो, कोई भी शेप बना लो, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। कभी किसी को पिघला के कोई शेप बनाया जाता है लोहे को तो वॉल्यूम नहीं बदलता, वॉल्यूम कभी नहीं बदलता अगर उसका किसी भी शेप में डाल लो उसको, अगर हम किसी को मेल्ट करके बनाते हैं तो इसका जो हमारे पास इसको हम लोग इसका कहते हैं वॉल्यूम ऑफ 27, इसका वॉल्यूम ऑफ ये फाइंड द रेडियस बोला ना, तो हमारे पास न्यू स्पेयर का जो वॉल्यूम है ये ना, जो स्पेयर न्यू स्पेयर का वॉल्यूम है आर डैश, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम यहाँ लिख दो, वही लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर,
न्यू स्पेयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 27, स्मॉल कर देता है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर। अच्छा ये देखिए, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे थोड़ी जगह कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, चलो अलग से बना लेते हैं इसको, ये रहा स्पेयर है ना, इसको यहाँ बना लेते हैं, ये रहा आर डैश, और ये आर इसका सरफेस एरिया था, ठीक है। अब इसका वो जो किसके वॉल्यूम का रहेगा 27, ठीक है। जो न्यू वॉल्यूम होगा हमारे पास क्या चीज़ 27 इंटू, हाँ वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, जो वो इसका जो वॉल्यूम होगा न्यू स्पेयर का किसके बराबर होगा 27 इंटू द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर, ठीक है। जो स्मॉल स्पेयर है वो 27 थे हमारे पास, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो इसका बस क्या फार्मूला का 4/3 पाई आर, इसका आर ही है, पाई आर क्यूब 27, ये तो कैपिटल है, इस बिग स्मॉल वाला था, वो सॉरी मतलब बिग वाला था, इसका आर डैश है ना, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्मॉल वाले का आर तो है सारे था, ठीक है। वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका आर ये रहा, इसका 27 ऐसे थे तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका आर ये रहा, 4/3 से 4/3 कट कर गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे आर क्यूब हमारे पास क्या आया आर क्यूब, ये आर डैश क्यूब किसके बराबर होगा हमारे पास 27 आर क्यूब, 27 आर क्यूब के बराबर होगा, तो आर डैश का क्यूब 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3r की पावर 3, मैंने इसी के अंदर मर्ज कर दिया, क्योंकि 27 क्या था 3 की पावर 3 था, और ये r की पावर 3 पहले से था, इनको मर्ज कर दो 3r की पावर 3, एक ही में चले जाएगा, ठीक है। वो 3r के बाद अब 3 से मैंने इसलिए करा कि इसको है 3 से 3 हट जाएगा तो r डैश निकल जाएगा, जो r डैश मेरा निकलेगा वो 3r निकलेगा। उसने रेडियस पूछा था, रेडियस ऑफ द ये, इसका रेडियस ये आ गया आ रही है, तो हमारे पास रेडियस आ गया, इसके बराबर होगा, तो जो हमारे पास रेडियस निकला है न्यू स्पेयर का वो निकला है, ठीक है। इसलिए रेडियस इसका r डैश कितना निकला हमारे पास 3r, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब उसने बोला द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का उसने पूछा हुआ है, इसका सरफेस एरिया यानी इसका एस था, इसका एस डैश था, इसका एस डैश था न्यू वाले का, इन दोनों का क्या पूछा रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस मतलब स्मॉल वाला सरफेस एरिया है, मतलब जो स्मॉल वाला स्फीयर था, ये बिग वाला, एस डैश मतलब बिग वाला तो हमसे रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाले तो हम लोग, रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, रेशियो हमारे पास है क्या सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल, फिर सरफेस एरिया ऑफ बिग, surface area of small sphere, और यहाँ पे क्या आएगा surface area of big या लार्ज कर दो, बिग स्पेयर या लार्ज स्पेयर, ठीक है, बिग कर दो स्मॉल कर दो। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्पेयर का सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 पाई आर, यहाँ पे आर है आर डैश के बराबर है, किसके बराबर आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कर गया, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, आर जो डैश है वो मेरे पास किसके बराबर है 3r के बराबर है। देखो पीछे हमने निकाला था ना, जो r डैश मैंने कितना निकाला था, r डैश कितना निकाला था, जो r डैश है वो 3r के बराबर निकाला था, पीछे देख लो यहाँ पे, देखो r डैश जो मैंने निकाला था वो 3r के बराबर निकाला था, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, r डैश की जगह 3r पुट कर दिया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 3r है ना, 3r का स्क्वायर क्या होगा 3r इंटू में 3r, यानी कि 9r स्क्वायर, यानी कि 9r स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/9, 1/9 का मतलब 1:9,
जो रेशियो हमारे पास आ गया 1:9 हो गया। ये तो रफ वर्क था, इसको हटा देना कोई बात नहीं। 1:9 जो मेरा इसका रेशियो आ गया 1:9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, कह रहा अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पेयर। जो कैप्सूल है वो किस शेप में, स्पेयर की शेप में है। स्पेयर की शेप में जो कैप्सूल, कह रहा है द डायमीटर, उसका डायमीटर हमें दे रखा है 3.5 mm, ठीक है, डायमीटर यानी हम रेडियस निकालेंगे। कह रहा हाउ मच द मेडिसिन इन सेंटीमीटर mm³ कह रहा इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। अच्छा, मुझे इसमें कितनी मेडिसिन उसके अंदर फिल करने के लिए ज़रूरत है। जब उसके अंदर हम जो स्पेयर के अंदर वॉल्यूम मेडिसिन फिल करेंगे कैप्सूल के अंदर, तो हमें तो वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम। हमारे पास मान लो कि स्पेयर है, यहाँ पे ये हो गया, और इसका आर हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, यानी हमें डी दे रखा है कितना 3.5 mm। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3.5/2 mm। ठीक है, अगर मैं कट करना चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं भी कट करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, बाद में कट कर लेना। अच्छा, अब हमारे पास क्या निकला, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन लिख देना, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 4/3 πr³। 4 हमारा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा हो जाएगा 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, ठीक है। ये हमारा 2 से 2 1 जा 2, 2 2 या 4, 2 से 2 कट गया, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 से कट गया, 2 1 जा 2 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 2 से कट गया 7। अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो ये देखो 0.5 पॉइंट हटा के लगा दो, 10 लगा दो, नहीं तो इसको ऐसे कर लो ना। देखो अगर दिक्कत होती है तो पहले पॉइंट हटा लो, नहीं तो 11 × में 35/10, 35/10, 35/10 और अपॉन में यहाँ क्या बच गया था 3 × 7, 3 × 7, ठीक है। ये 10 10 10 कर दे बस, तो हट गया 7 हो जाए, 7 7 5 जा 35, ठीक है। अब 3 से तो कट नहीं रहा, अच्छा और कट रहा है कुछ, अब इसको मत काटना। अगर मैंने इसको कट कर लिया फिर वो 2 बच जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना। अब क्या है कि 3 से डिवाइड करके बस पॉइंट लगा देना 3 के बाद, बस ये तो करना, 3 से डिवाइड करके 3 का पॉइंट लगा देना। क्या आएगा हमारे पास 11 × 5 × 35 × 35 अपॉन में 3 × 10 10 यानी 1000 हो गया ना, 10 × 10 × 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना, फिर 3 का पॉइंट लगा देना। देखो अब 375 अपॉन में 3000 आएगा। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके ये आया, अब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 51.333, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, 3 चलता रहेगा और अपॉन में 1000। जब आप पॉइंट, ये मैंने 3 से इसको डिवाइड करके लिख लिया, पॉइंट आप लगाओगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो 22.458 3 समथिंग चलेगा। पॉइंट के बाद मेरे को 2 ही नंबर चाहिए तो इसको हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अगर ये वाला 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा 6, ठीक है। हमने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर mm³ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन हो गया, बस हमारे पास 10 ही क्वेश्चन थे, इसके अंदर क्वेश्चन हमारे पास फिनिश हो गए। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप इसको ध्यान से कर, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, बस क्वेश्चन को करोगे तो हो जाएगा। इतनी बड़ी, जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती एग्जाम में आएगा, कैलकुलेशन वो छोटी होगी, बस खाली कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या लगाना है, कैसे क्वेश्चन करना है। कैलकुलेशन बहुत स्लो आती है, ठीक है, मतलब स्लो का मतलब कि छोटी आती है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, ठीक है।